सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे आप लोग। और आप सोचे होंगे कहाँ स्टार्टिंग में पूड़ियाँ उतारी है शिप्रा। तो बच्चों के लंच के लिए नमक और अजवाइन की पूड़ी बना रही हूँ। मेरा फोकस रहता है कि लंच में कुछ ऐसा बना के दूँ कि वो खा लें। तो सक्षम बड़े आराम से खा लेता है नमक और अजवाइन की पूड़ी। कभी कभी मैं इसके साथ आलू की सब्ज़ी फ्राई करके दे देती हूँ, बट आज ये नमक अजवाइन की पूड़ियाँ ही दी थी मैंने उसको। और जो पंजीरी जमाई थी ना, वो रख दी थी डब्बी में डाल के। तो वो खुश होकर खा लेता है नमक अजवाइन की पूड़ी। और आप लोगों के पास भी कोई ऐसी रेसिपी है जो इजी टू मेक हो ना लंच के लिए, तो प्लीज़ सजेस्ट करना। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं यहाँ पे हस्बैंड का लंच पैक कर रही थी। तो दोनों बच्चे तो लंच में पूड़ी ले गए, बट हस्बैंड को पूड़ियाँ नहीं दे सकते, तो इनके लिए मैंने जल्दी से रोटियाँ बनाई और सब्ज़ी बनाई है। और आज ऐसा हुआ कि बाद में मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैंने इनके लिए लंच पैक करके रखा और ये लंच ले ही नहीं गए। पहले कह रहे मैं लंच ले जाऊंगा, मेरा लंच पैक कर दो। जल्दी जल्दी बनाया, दो बार ब्रेकफास्ट बनाया। वैसे तो इनके लिए रोटी बनाती हूँ मैं, बट जल्दी होती है तो मिस्सी रोटी बना देती हूँ, कोई पोहा बना देती हूँ। और फिर लंच ले नहीं गए। मैंने बोला ले जाओ, कह रहे नहीं ले जाना। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल व्लॉग मॉर्निंग में स्टार्ट किया था जब मैं ब्रेकफास्ट बनाई थी, हस्बैंड का लंच पैक कर रही थी, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई अभी तभी ये स्टार्ट हो पा रहा है। हस्बैंड बैठे हैं बाहर और कल लंच पैक किया, फिर भी ये ले नहीं गए, है ना। और इधर मैं बर्तन वगैरह जमा रही थी। अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज बच्चों को लंच में मैंने जवे बना के दी। हाँ जी, क्या खाना है? तो मैं बना रही हूँ उनके लिए मिस्सी रोटी। बच्चों के लिए मैंने जवे बनाए थे, और अच्छा होता है मैंने जवे फालतू नहीं बनाए, नहीं तो वो रखे रहते। कभी कभी बनाओ कुछ तो फिर कहते मुझे ये नहीं खाना, ये खाना। कल मैंने लंच पैक करके दिया तो वो लंच नहीं ले गए थे, और फिर इवनिंग में ही खाना खाया है। अब कल फिर पता है इस चक्कर में मैंने बच्चों के लिए भी कुछ लंच नहीं बनाया। फिर वो जो पड़ा हुआ था उनका वेस्ट जाएगा, तो उसको ही फिनिश कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे बना रही हूँ मिस्सी रोटी। इसमें मैं थोड़ी सी प्याज कट कर लेती हूँ, हरी मिर्च और बेसन का आटा, थोड़ा सा गेहूँ का आटा। तो ये मिस्सी रोटी में गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रही कि आजकल ना बाल ऐसे हो जाते हैं 2 दिन में बिल्कुल चिपके चिपके पसीने में। और ये मैंने वॉश किया था। अच्छा, इन दोनों को मैं एक एक करके वॉश करती हूँ। एक दिन वो वॉश कर देती हूँ इधर वाले कवर, एक दिन इधर वाले वॉश कर देती हूँ। तो ये सूख गए हैं, इनको लगा देते हैं जगह पे। तो अभी तो घर पे मैं अकेली हूँ, हस्बैंड काम पे चले गए, बच्चे चले गए स्कूल। तो घर को समेट लेते हैं। हस्बैंड अभी अभी निकले हैं, और आज मैंने उनको लंच पैक करके नहीं दिया। उन्होंने खुद भी मना कर दिया था मत देना। तो पता है हस्बैंड और बच्चे सोचते हैं कि हम लोग जैसे कुछ बना रहे हैं और वो लोग नहीं खा रहे या कुछ नाटक कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जैसे हम लोग लेडीज़ हैं, मम्मी हैं, वाइफ हैं, जो करती हैं ना, तो उनको पता बहुत फ़र्क पड़ता है। उनको लगता है यार, मतलब पूरे दिन दिमाग में घूमती रहती हैं वो बातें। लेकिन जेंट्स को और बच्चों को कौन समझाए। तो मैं भी बैठ के रिलैक्स होकर एक गिलास पानी पीऊँगी पहले, क्योंकि सुबह से ही उठते ही हौच पौच, उसके बीच में नखरे फिर कि ये खाना है और ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। कितना भी कुछ करते रहो, लेकिन इनकी फरमाइशें पूरी नहीं होती। मेरे घर में तो ये हाल रहता है। एक रेसिपी बना के दो तो ये नेक्स्ट का डिमांड बता देते हैं कि इसके बाद ये बनाना। चलो भाई बना दूँगी, तुम लोग खुश होके तो खाओ है ना। तो बस अभी मैं अपने घर की थोड़ी सी क्लीनिंग में लग रही हूँ। झाड़ू पोछा तो हो गया है, लेकिन घर की चीज़ें जो डिस्टर्ब हुई रहती है ना, फैली रहती हैं, उनको समेटना। और आजकल मैंने अपना पुराना वाला रूटीन फिर से अपना रखा है, रोज़ के कपड़े रोज़ प्रेस करने का। उससे मेरी अलमारियाँ काफ़ी मेंटेन हैं, और बच्चों के कपड़े भी ना बिल्कुल प्रेस हुए बिल्कुल परफेक्ट मिल जाते हैं। तो वो बड़ा सही लगता है। यहाँ पे मैंने किचन के कुछ हैंकी वॉश किए थे, उनको फोल्ड करके रख रही हूँ। तो किचन के ना हैंकी मेरे अलग होते हैं, क्लीनिंग के कपड़े अलग होते हैं। तो इस तरह से है ना। और रोटी वाला कपड़ा अलग होता है, मतलब किचन के कपड़ों को भी थोड़ा डिवाइड करके रखना पड़ता है ना। तो इस तरह से है। और कुछ पुराने हैंकी ख़राब हो गए, तो मैं सोचूं धीरे धीरे उनको निकालूंगी। तो बस यहाँ पे जो है इनको फोल्ड करके लगा देते हैं किचन में, क्योंकि मैं कहती हूँ किचन के हैंकी रोज़ मैं वॉश करती हूँ। बिना किचन के हैंकी के मेरा काम नहीं चलता। हाथ पोंछने के लिए या मतलब मुझे चाहिए ही होते हैं, और होने ही चाहिए। किचन के हैंकी में कभी कभी उनको नमक और सोडा डाल के उबाल देती हूँ, तो वो गंदगी सी साफ़ हो जाती है। थोड़ा सा उसमें विम लिक्विड डाल के, है ना। पहले मैं आपके साथ में ये चीज़ें काफ़ी शेयर करती रहती थी, अभी कुछ टाइम से नहीं हो पा रहा। जब करती हूँ तो भूल जाती हूँ। आजकल पता नहीं क्यों ब्लॉग पे मेरा फोकस थोड़ा कम है। पहले ब्लॉग की एक सनक सी रहती थी कि फ्रेंड्स कुछ चीज़ें घर की सेट कर दी थी, कुछ करनी है। और अभी मैं थोड़ा सा लंच की तैयारी करती हूँ। और आजकल ब्लॉग बहुत छूट जाते हैं। पता पहले मुझे ब्लॉग का एक जुनून रहता था, है तो अभी भी, लेकिन पहले रहता था एक भी नहीं छूटना चाहिए। चाहे मतलब मेरे को अपना खाने का टाइम मिस हो जाए, गड़बड़ हो जाए, किसी से बात ना हो, फैमिली मेम्बर्स से,
मतलब मेरा ऐसा हाल है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, मम्मी से बात करे करे भी कई दिन हो जाते थे। तो अभी मैंने थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स दिया, उसकी वजह से बीच में मैं कभी कभी एक आधा ब्रेक भी ले लेती हूँ, जैसे कि आप देखते ही हो, है ना। तो ऐसा लगता है जिंदगी पता नहीं कैसे भागी जा रही है, भागी जा रही है, भागी जा रही है, अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, अपने लिए सुकून का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो फिर थोड़ा सा ब्रेक बीच में लेना पड़ता है इंसान को। कभी कभी इंसान ना अपने आप से थक जाता है कि नहीं, आज मैं बहुत अपने आप से थक गई हूँ, मुझे कुछ रिलैक्स वाला टाइम चाहिए, और बस ऐसे। और अभी मैं बैठी थी रूम में, रूम को थोड़ा समेट रही थी। आज लंच बॉक्स ये रहा, तो लंच बॉक्स के लिए पूछ रही थी लंच बॉक्स दूँ या नहीं, तुम कह रहे नहीं ले जाना। मैंने कहा ठीक है, सही से बताओ, ठीक है। फिर मैंने उन्हें मिस्सी रोटी बना के दी खाने के लिए, तो वो खा के गए हैं। तो इसको थोड़ा सा ओपन करके रख देती हूँ, उसमें से हवा सी निकल जाती है तो ठीक रहता है ना। और इसकी डब्बियाँ वॉश हुई थी सुबह, तो उनको सुखा के रख देते हैं। लंच बॉक्स तो मैं कोशिश करती हूँ कि पैक करके दे ही दूँ, लेकिन फिर दे दो फिर नहीं खाएं तो वो भी सही नहीं रहता। बड़ी गड़बड़ हो गई है कि श्रीजा मुझसे रात सोते टाइम पे कह रही थी मम्मा कल को चने बना देना, वाइट वाले चने, उसको छोले खाना बहुत पसंद है। मैंने कहा ठीक है बना दूंगी, और मैं रात उनको भिगोना भूल गई। तो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ ना कि जब भी भिगोना भूल जाओ तो ऐसा करो। तो बस फ्रिज में भी नहीं स्टोर रखे थे, नहीं तो फ्रिज में मैं स्टोर करके रखती हूँ, तो वो भी नहीं थे। अभी मैं सोची अभी भिगो देती हूँ और कल बनाती हूँ उसके लिए। इन दोनों को छोले खाने का बहुत शौक है मेरे बच्चों को, शायद आपके बच्चों को भी हो, बच्चों को रहता ही है ना। ये फ्रीज़र में मैंने रखा हुआ है पैकेट, और इसको मैं भिगो के रख देती हूँ, तो वो कभी भी जल्दी से बनाओ तो ठीक रहता है ना। 1/2 kg का पैकेट है। इस बार में जितने भी ये दालें या चने वगैरह लाई थी बहुत कम लाई थी, बरसात के दिनों में कभी कभी कीड़ा लग जाता है ना। और एक बार तो मैंने एक पैकेट खोला, पैकेट के अंदर ही 2-3 वो सुरसरी सी निकली, तो मुझे बड़ा वहम सा हो गया, है ना। तो ये तब फिर साफ है, क्योंकि बरसात में हल्की सी भी सीजन लग जाए ठीक नहीं रहती। तो इनको मैं भिगो के रख दूँगी, अभी तो नहीं बनाऊँगी, इनको फ्रिज में स्टोर कर दूँगी बना के, और कल बना लूँगी या फिर जब भी बनाऊँगी। तो ऐसे रहता है कि मेरी मम्मी भी फ़ोन करती हैं तो वो कहती है बिजी तो नहीं है, बिजी है तो बाद में कर लूँगी। तो मुझे लगता है यार अपने आप को भी इतना क्या बिजी कर लिया मैंने कि मम्मी को भी मेरे से ये पूछना पड़े। तो मैं उनसे कहती हूँ नहीं बिजी नहीं हूँ, पहले बात करती हूँ। कल मैं बात करती रही काफ़ी देर तक, दीदी से बात की, मम्मी से बात की। अच्छा, ज़िंदगी में हम लोग कितनी भागम भाग करते रहते हैं और अपनों के लिए टाइम नहीं मिलता। और फिर थोड़ा सा ना शांति से अपने लोगों से बात करना और मतलब बहुत अच्छा लगता है ना। तो वही वॉश करे हुए रखे, इनको जमाते हैं जगह पे। ये लंच बॉक्स कल निकाला, पैक किया, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए पैक किया था वो तो ले ही नहीं गए। इधर कुछ बर्तन है, इनको जमाना है, अभी देते हैं इधर थोड़ा सा ड्राई होने के लिए, फिर कपड़े से पोंछ के इसको रख दूँगी। मुझको एक बड़ी ज़रूरी बात याद आई, मैं रोज़ भूल जाती हूँ आप लोगों से शेयर करना। मेरे साथ में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोगों को पता हो, आप लोगों को इसका सोल्यूशन पता हो शायद, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। मेरे इस वाले कान में ना ऐसे झाए झाए झाए, जैसे जंगल में कोई हवा सी चल रही हो, या फिर मतलब क्या ही बोलूँ, जैसे कोई चीज़ घिसटती है, साई साई की आवाज़ ऐसे गूंज रही है बड़ी बुरी तरह। और कभी कभी तो वो बहुत तेज़ हो जाती है, अपने आप ही बढ़ जाती है, तो मेरे को समझ नहीं आता। कभी कभी काम एकदम सुन्न सा हो जाएगा, अंदर से सन्नाटा सा, टूं, जैसे टीवी में नहीं आती थी वो पहले आवाज़, एकदम सिग्नल चलेगा टूं, वो वाली प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने इसको गूगल सर्च किया कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्यों हो रही है मेरे को। तो उसमें उसका कुछ नाम था, देखो मैं आपको देख के बताती हूँ। गई थी मैंने अभी गूगल पे सर्च करके देखा तो उसको टिटनेस, फिर से देखा तो उसको टिनिटस कहते हैं। तो मेरे को बड़ी टेंशन हो रही थी। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है किसी को प्लीज़ बताना। आवाज़ में जैसे कान में कुछ गूंजता सा है, ऐसे एक कान में, दूसरे कान में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें ही प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा यार मेरे कान में ऐसे साई 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 की आवाज़ चल रही है, और कभी कभी सोते सोते ही इतनी तेज हो जाती है, रात में ऐसा लगता है कि कुछ और आसपास की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो वो कह रहे अच्छा, फिर ऐसे ही कुछ बात शेयर कर रहे थे। और एक बात है, अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर दो ना तो उसको सीरियसली तो लोग कम लेते हैं, उसको मजाक ज़्यादा बनाते हैं। अभी क्या है, मैं जैसे कुछ काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो हस्बैंड कुछ जैसे मेरे को कह रहे हैं और मैंने एक बार में नहीं सुना, तो वो कहते हैं अरे बच्चों तुम्हारी मम्मी को आजकल तो कम आवाज़ आ रही है। तो बात कम आवाज़ की नहीं है, देखो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो फिर से इसमें साई 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 की आवाज़
शुरू हो गई। तो उससे क्या है ना, सराउंडिंग्स की जो और दूर की आवाज़ें हैं तो वो तो समझ ही नहीं आएंगी ना, जो आपके कान में पहले से कुछ साइंस 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 चल रहा है और आपका फोकस, जैसे कोई बात कर रहा है सामने मुझे कुछ कह रहा है तो फोकस तो मेरा इसी पर रहता है कि ये क्या हो रहा है, तो मैं मतलब दूसरी चीज़ों पे कम रिएक्ट करती हूँ। तो मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है और मैंने इसका नाम देखा टिनिटस। तो आप लोगों को टिनिटस के बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ बताना। अभी मैं सोची हूँ जाती हूँ डॉक्टर के पास, उसको चेक कराती हूँ। और मेरे को नहीं पता ये सीरियस चीज़ है क्या क्या है, कुछ नहीं पता मेरे को इसके बारे में, लेकिन ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। तो श्रीजा मुझसे शेयर कर रही थी कि मम्मा मेरी ट्यूशन वाली दीदी है, उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो पता नहीं क्या बता रही थी कि कोई गांठ सी बन गई थी कान के अंदर, तो डॉक्टर ने क्लीनिंग की तो वो साफ़ हो गया, ठीक हो गया उनका। मैंने कहा अच्छा इतनी छोटी सी बात थी, तो कह रही हाँ। फिर पता नहीं उसकी किसी फ्रेंड की मम्मा को भी ये प्रॉब्लम हो रही थी कुछ दिन पहले, तो वो भी यही बता रही थी कि इसकी क्लीनिंग की उन्होंने और ठीक हो गया। एक दो बार दवाई डालने के लिए दी, लेकिन जब ये अपने साथ हो रही है तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं मेरे कान की आवाज़ तो नहीं चली जाएगी, बहरी तो नहीं हो जाऊंगी, क्योंकि इस तरह से कोई मेरे साथ में ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप लोगों को उसके बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोग। और देखो अभी भी गूंज रही है ऐसे साई 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 की आवाज़, तो समझ नहीं आ रहा ये क्यों हो रही है। मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको बहरेपन की ओर भी ले जा सकता है। तो मैं कह रही अरे ये मैं इनसे बता रही तो कह रहे चल टेंशन ना ले। यहाँ पे वैसे एक हॉस्पिटल है कनक, तो वो कान नाक गले का ही है, तो मैं सोची हूँ उसके पास जाती हूँ और उसको दिखाती हूँ। अच्छा मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है ना कि मेरी खुद की कोई पर्सनल प्रॉब्लम चलती रहती है तो मैं उसको टाल देती हूँ कि चलो छोड़ो क्या डॉक्टर के यहाँ खर्चा करना। जैसे मेरा हील पेन होता था तो मैं सोचती थी छोड़ो मैं अपने लेवल पे ही ठीक कर लेती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करूँगी, थोड़ा केयर करूँगी, थोड़ा सा खाने का ध्यान रखूँगी, ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही मेरे साथ सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उसको तो मैं मेंटेन कर लेती हूँ, देखो सर्वाइकल को एक्सरसाइजेज वगैरह करके। लेकिन ये वाली चीज़ के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं। मैंने इसके लिए अच्छी एक एक्सरसाइज देखी थी, उसमें ऐसा था नाक का सांस अंदर खींचो और उसको फिर कानों से प्रेशर दे के निकाल, ऐसा कुछ कानों में प्रेशर दे रहे हैं। तो मैंने 2-3 दिन किया, फिर हस्बैंड ने कुछ देखा उसमें एक मसाज दिखा रहे थे कि यहाँ पे मसाज करनी, उन्होंने 2-3 दिन की भी मेरी, लेकिन मेरे को कोई रिलीफ नहीं लगा। तो मेरे को लगता है कि ये वाली जो मेरी प्रॉब्लम है इसको मुझे टालना नहीं चाहिए, इसको मुझे दिखाना ही पड़ेगा डॉक्टर को। मैं डॉक्टर से थोड़ा बचती हूँ, मेडिसिन खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो बस ऐसा है। आप लोगों को कुछ पता है इसके बारे में, आपके फैमिली मेम्बर के किसी के साथ में ऐसा कुछ हुआ हो या आप लोगों के साथ में कुछ हुआ तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ना या फिर कोई बात होती है तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलता है। आप लोग बिल्कुल ठीक बताते हो है ना, तो ऐसा होता है क्योंकि देखो इतने सारे लोग हैं आप लोग, तो किसी ना किसी के साथ में तो कुछ ना कुछ ऐसा है ना सुनने को मिला हो या फिर किसी को पता हो इस चीज़ के बारे में, तो वो फिर मैं भी उस चीज़ को सर्च करती हूँ जो आप लोग मुझे आंसर देते हो, तो फिर मैं देखती हूँ कि हाँ ये मतलब कोई कनेक्ट करता है इस बात से या नहीं, और फिर वो ठीक लगता है तो मैं उसको अप्लाई करती हूँ तो वो ठीक लगता है। तो डॉक्टर को तो देना मतलब डेफिनेटली मेरे को दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि ये अब हर टाइम ही चल रही है। अच्छा ये वाली बात ना मैंने एक इंसान के मुँह से और सुनी थी पहली बार, अभी मेरी मतलब अभी नहीं आपसे कई साल पहले की बात है, मैं घर गई हुई थी रामराज, तो वहाँ पे मेरी नंद है एक ताई जी की बेटी, तो वो आई हुई थी, काफ़ी बड़ी है वो मेरे से दीदी, तो वो बता रही थी कि मेरे कान में आवाज़ सी गूंज रही है, मुझे नींद भी नहीं आ रही, मैं परेशान हूँ। तो मुझे लगा पता नहीं दीदी को कैसी आवाज़ गूंज रही है, तो अब मेरे को याद आई, मैंने कहा अरे वो बहुत परेशान थी उस टाइम पे, उनके कान में ऐसे आवाज़ सी चल रही थी, तो मेरे साथ में भी वही प्रॉब्लम हो रहा हो है ना। और यहाँ पे मेरे पास कुछ सब्जी है, उसको मैं कट कर लेती हूँ, टमाटर, और टमाटर भी काफ़ी महंगे हैं, लेकिन ये 2-3 दिन हो गए इनको रखे हुए, फिर ये ख़राब हो जाएंगे। तो मैं सोचूँ आज दोपहर में लंच में आलू टमाटर बनाते हैं, तो ये 3 ही टमाटर लेकिन दोपहर के लिए काफ़ी होंगे, 2 आलू और ये बना दो तो ठीक रहेगा है ना। इंसान की बॉडी इतनी बड़ी होती है लेकिन उसके साथ में कुछ कुछ होता रहे, छोटी मोटी मतलब कोई भी चीज़ हो, एक भी बॉडी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो तो कितनी टेंशन होती है, कितनी प्रॉब्लम होती है ना। इतना बड़ा शरीर दिया है भगवान जी ने हमें, तो मेरे को आजकल बड़ी टेंशन है इस बात की, मैं रात को सोते सोते भी इतनी टेंशन में आ रही कि ये तो कुछ अजीब ही चल रहा है मेरे साथ में। फ्राई तो मैंने फ्राई कर दी, रोटियां बनाऊंगी गरम गरम, जब बच्चे आएंगे रखने के बाद वो टेस्ट नहीं आता है ना, गर्मा गर्म रोटियां मज़े से खा लेते हैं बच्चे गरम गरम।
अपने आप को भी अच्छा लगता है, कभी कभी बच्चों का मन होता है पराठा खाने का, कभी रोटी खाने का, तो उसी हिसाब से बना देती हूँ, है ना। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी, कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलूंगी। और जो मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई, अगर आपके पास का कोई सोल्यूशन हो ज़रूर बताना, है ना। तो प्लीज़ बताना अगर हो तो।